नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके पहले एक वीडियो जिसमें 30 प्रश्न थे वो हो चुका है। अब आज 31 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर प्रश्न से। ठीक है, यह प्रश्न आपके आर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि यह पिछले विभिन्न परीक्षाओं में, देश के जो कई राज्यों में परीक्षाएं होती हैं और अपने प्रदेश में होती हैं, उन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न आज का, 31 नंबर। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। आपने पढ़ा है, सर्वज्ञ। जो कठिनाई से मिलता है, प्रश्न संख्या 32, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत, क्योंकि वाक्यांश के लिए शब्द बहुत क्या होते हैं, सरल होते हैं ये प्रश्न, इसलिए इनको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। जो कठिनाई से मिलता है क्या बोलेंगे? दुर्लभ है। बोलते नहीं, यह वस्तु बहुत दुर्लभ है, इसे प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, मतलब कठिन है। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार को मानता, किसी के किए गए उपकार को माने, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द, जो अपने गुरु के पास रहता है। प्रश्न संख्या 34, जो गुरु के पास रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द होगा वज्र बटुक। क्या होगा? वज्र बटुक। ऑप्शन नंबर ए। वज्र बटुक नहीं, अंतेवासी, सॉरी। क्या होगा? अंतेवासी। बी, अंतःवासी। क्या कहेंगे? अंतेवासी। अंतेवासी, जो गुरु के समीप रहता है उसे बोलते हैं अंतेवासी। ऑप्शन नंबर बी सही। एक ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय एक ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए क्या शब्द है? बताइए। तो ये है अध्याहरण। क्या है? अध्याहरण। ऑप्शन नंबर सी, अध्याहरण। प्रश्न संख्या 36, रात में घूमने वाला के लिए शब्द, जो रात में घूमता है वो तो निशाचर, आपने खूब पढ़ा है, बोलते भी हैं एक दूसरे को। निष्फल होने वाला, जो निष्फल हो जाता है वो कहलाता है क्या? जो निष्फल हो जाता है वो कहलाता है अमोघ। देखिए, ये यूपी टीजीटी 2013 का प्रश्न है। क्या कहते हैं? अमोघ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो व्यक्ति निष्फल हो जाता है, कार्य निसफल हो जाता है, क्या बोलते हैं? अमोघ। अन्न को पचाने वाली ग्रंथि, जो हमारा अन्न को पचाती है, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? आप साइंस भी पढ़े हैं कि प्रश्न वहाँ से आ गया हिंदी में। उसे बोलते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। देवताओं का उपवन किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 39, तो देवताओं के जो उपवन है उसे नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदन कानन। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? कानून के लिए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा क्या कहलाता है? जब कानून बनता है तो क्या होता है? विधेयक पास किया जाता है ना। क्या इसमें चल रहा है? वक्फ बोर्ड। तो क्या होता है? विधेयक।
कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए विकल्प को चुनिए जो कांटों से भरा हुआ हो। प्रश्न संख्या 41 आपको बताना है, तो क्या होगा? कंटका किरण, कंकटा किरण, ऑप्शन नंबर डी। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में शब्द चुनिए। मन को हरने वाला क्या होगा? तो जो मन को हर ले वो क्या होता है? मनोहर, अति सुंदर, मनोहर। ठीक, मदमस्त नहीं, मनोहर, ध्यान दीजिएगा। मदमयी भी नहीं होगा, मर्मांतक भी नहीं होगा, मनोहर होगा, ऑप्शन नंबर डी। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इंद्रजीत या अतीन्द्रिय, ये होगा अतीन्द्रिय। क्या होगा? अतीन्द्रिय, जिनको इंद्रियों से नहीं, अतीन्द्रिय, मतलब इंद्रियों से नहीं, अतीन्द्रिय। जो आँखों के सामने हो का कौन सा शब्द है? जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? तो जो आँखों के सामने CUT का जो एग्जाम हुआ उसमें आया था प्रत्यक्ष, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी। युत्सा शब्द का अर्थ क्या है? जो युत्सा शब्द का क्या अर्थ होगा? प्रश्न संख्या 45 बताना है। युद्ध करने का इच्छुक, दूसरे को हंसाने वाला, सदा अमर रहने वाला, लड़ाई में शहीद होना। तो युत्सा का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। यह प्रश्न देखिए आपके UPPCL RO ARO में भी आ चुका है, ठीक है ना। युद्ध करने का इच्छुक, युत्सु, जिसको पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए शब्द, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो, तो बोलते ना आशा नहीं, जिसको उससे अधिक हुआ तो अप्रत्याशित। कोई जीत होती है, कोई रिजल्ट आता है, अप्रत्याशित रिजल्ट आया, इसकी उम्मीद नहीं थी, इसकी आशा नहीं थी। उपत्यका का अर्थ क्या है? आपने पढ़ा होगा उपत्यका का क्या अर्थ बताइए, 47 नंबर का। प्राणियों के पेट का अंग बिल्कुल नहीं, पर्वत का शिखर नहीं, उसको चोटी कहेंगे। सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिपता नहीं, पर्वत के समीप की भूमि, पर्वत कैसे, ये पर्वत है, इसके समीप ये जमीन है, इस भूमि को कहते हैं उपत्यका। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए शब्द है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, जो जीवों द्वारा दुख होता है, वाक्यांश के लिए क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 48 बताइए। इसे बोलते हैं अधिभौतिक। क्या कहेंगे? अतिभौतिक। आत्मघाती तो हो नहीं सकता, अधिवैदिक नहीं, अधिदैहिक नहीं, आधिभौतिक। यूपी टेट का प्रश्न है ये। अपना मतलब निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाला, आपने खूब बोले है उसे स्वार्थी, जो अपना मतलब निकालता है, आपका स्वार्थी दोस्त, स्वार्थी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 50, अभ्यांतर का सही अर्थ है। अभ्यांतर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर अभ्यांतर का सही अर्थ है किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु के भीतरी भाग। बिल्कुल, अभ्यांतर का अर्थ ही होता है किसी वस्तु के भीतरी भाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है आपका। साथियों, ये है आपके 20 प्रश्न। हमने 31 से 50 तक किए आज, ये 20 प्रश्न है। इसके आगे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।